हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। पिक्चर अभी बाकी है और इन वीडियो में हम एक्सप्लेन करते हैं दुनिया में बनी कुछ अच्छी मूवीज को। तो दोस्तों, आज की हमारी मूवी है सॉरी टू बॉदर यू। और मूवी की शुरुआत में हम कैशियस ग्रीन नाम के आदमी को देखते हैं और ग्रीन एक टेली मार्केटिंग की जॉब के लिए इंटरव्यू दे रहा था। ग्रीन उस कंपनी के मैनेजर को अपनी सारी जानकारी गलत देता है और कंपनी के मैनेजर एंडरसन को ये बात पता चल जाती है। ग्रीन एंडरसन को बोलता है, देखिए सर, मुझे इस जॉब की बहुत जरूरत है, इसलिए मैंने आपसे झूठ बोला। एंडरसन बोलता है, सुनो ग्रीन, ये टेली मार्केटिंग की जॉब है और हमें तुम्हारे एक्सपीरियंस से कोई लेना देना नहीं। हम तुम्हें स्क्रिप्ट देंगे, तुम उसे पढ़ो और कल से आ जाओ। ग्रीन खुश होता है क्योंकि उसे ये जॉब मिल जाती है। आगे ग्रीन अपनी गर्लफ्रेंड डेट्रॉइट के साथ था और डेट्रॉइट ग्रीन से बोलती है, तो आज से तुम अपना नया काम शुरू करने वाले हो। ग्रीन बोलता है, हाँ, उन्होंने कहा है कि वो किसी को भी जॉब पर रख सकते हैं। ग्रीन टीवी देख रहा था और टीवी पर एक एड चल रहा था। यह एड फिल्म वरी फ्री सॉल्यूशन की थी और इस एड में बता रहे थे, वरी फ्री एक क्रांतिकारी कदम है, बिजनेस और लाइफस्टाइल मॉडल है। जब आप वरी फ्री कॉन्ट्रैक्ट को साइन करोगे तो आपको मिलेगी गारंटी रोजगार की, घर की और लाइफ की। तो चिंता छोड़िए और वरी फ्री से जुड़ जाइए। वरी फ्री में आपको मिलेगा रहने के लिए क्वार्टर, खाने के लिए खाना और एक बेहतरीन करियर जो आपकी जरूरतों को पूरा करेगा, आपको संतुष्ट रखेगा। ग्रीन इस टीवी एड को देख रहा था और ग्रीन इस टीवी एड के बारे में सोच रहा था। आगे ग्रीन अपने घर से अपनी जॉब के लिए निकल रहा था, तभी ग्रीन का मकान मालिक ग्रीन पर चिल्लाता है क्योंकि ग्रीन ने पिछले 4 महीने से अपने घर का रेंट नहीं दिया था। ग्रीन वहां से चला जाता है और ग्रीन अपने ऑफिस की बिल्डिंग में जाता है। तो ये बहुत ही आलीशान बिल्डिंग थी। ग्रीन अपने ऑफिस की बिल्डिंग में जाता है तो इस बिल्डिंग के मेन दरवाजे के सामने ही एक लिफ्ट बनी हुई थी और इस लिफ्ट में ऊपर के ऑफिस में काम करने वाले ही जा सकते थे और किसी को ये लिफ्ट यूज करने की इजाजत नहीं थी। ग्रीन वहीं बनी सीढ़ियों से अपने ऑफिस में जाता है और ग्रीन के ऑफिस में काम करने वाला जॉनी, जो मैनेजर के अंडर में काम करता था, वो ग्रीन को बताता है, हम एक समय में कई सारे कॉल यहाँ से कर सकते हैं, तुम यहाँ से लॉगिन करो और इस सीट पर बैठ जाओ। और हाँ, आलसी बिल्कुल मत खाना, अगर तुमने अच्छा काम किया तो तुम हमारे पावर कॉलर बनोगे। ग्रीन बोलता है, पावर कॉलर मतलब? जॉनी ऊपर की तरफ इशारा करके बोलता है, पावर कॉलर मतलब जिसके पास बहुत सा पैसा होगा। उनकी अपनी लिफ्ट है इस बिल्डिंग में, जल्दी स्क्रिप्ट के अनुसार काम शुरू करो। और ऐसा बोलकर जॉनी वहां से चला जाता है। ग्रीन 3 कस्टमर को कॉल करता है पर ग्रीन को ग्रीन के कॉल का अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलता। वो तीनों लोग ग्रीन का फोन काट देते हैं, जिससे ग्रीन परेशान होता है और उसे लगता है कि शायद ये काम उसके बस का नहीं है। अगले दिन ग्रीन फिर से कॉल करके कस्टमर को कन्विंस करने की कोशिश करता है पर कस्टमर ग्रीन के कॉल को काट देते हैं। ये देखकर ग्रीन के पास ही बैठा लॉन्गस्टन हंसने लगता है और लॉन्गस्टन ग्रीन से बोलता है, मैं तुम्हें एक टिप देता हूँ, अच्छा होगा अगर तुम अपनी व्हाइट वॉइस का यूज करो। ग्रीन बोलता है, नहीं, मेरी कोई व्हाइट वॉइस नहीं है। लॉन्गस्टन बोलता है, ओ कम ऑन, तुम्हारे पास है। अगर तुम चाहते हो यहाँ से कुछ पैसा बनाना तो तुम अपनी स्क्रिप्ट पढ़ो और अपनी व्हाइट वॉइस का यूज करो। ग्रीन बोलता है, तो क्या मुझे अपने कस्टमर से नाक से बात करनी होगी? लॉन्गस्टन बोलता है, नहीं, तुम्हें नाक से बात नहीं करनी होगी, तुम्हें ऐसे बात करनी होगी जैसे तुम्हें कोई परवाह ही नहीं। तुम बहुत खुश हो फ्यूचर को लेकर, अपने पैसों को लेकर। सामने वाले को तुम्हारी बातें सुनकर ऐसा लगना चाहिए कि तुम्हें पैसों की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और लॉन्गस्टन अपनी व्हाइट वॉइस में ग्रीन को डेमो दिखाकर बताता है और ये आवाज सुनने में बिल्कुल लॉन्गस्टन की नहीं लग रही थी क्योंकि लॉन्गस्टन ने अपने बोलने का तरीका बिल्कुल बदल दिया था और इसे सुनकर ग्रीन शॉक हो जाता है। What they think they're supposed to sound like. Like this young blood. Hey, Mr. Kramer, this is Langston from Regal View. तो दोस्तों, अमेरिका जैसे देशों में व्हाइट और ब्लैक को लेकर तनातनी बनी रहती है, जैसे भारत में हिंदू और मुसलमान को लेकर तनातनी बनी रहती है। तो इन देशों में जिन्हें ब्लैक बुलाया जाता है उनकी आवाज सुनने में थोड़ी भारी होती है और उनका बोलने का तरीका भी विनम्रता पूर्वक नहीं होता। तो इस तरह से कभी भी ब्लैक लोग व्हाइट लोगों से कोई डील करते हैं या वो व्हाइट लोगों के ग्रुप के बीच में होते हैं तो वो अपनी आवाज में विनम्रता लाने की कोशिश करते हैं, जिससे व्हाइट लोग उनसे अच्छा व्यवहार करते हैं। तो इस बात करने के तरीके को यहाँ पर व्हाइट वॉइस कहा गया है। ग्रीन ऑफिस में ही बनी कॉफी मशीन के पास जाता है और वहाँ पर ग्रीन को उसी ऑफिस में काम करने वाला स्क्वीज मिलता है। स्क्वीज ग्रीन को बताता है कि इस ऑफिस में हम में से कुछ लोग हैं जो एक ग्रुप बनाएंगे और वो मैनेजमेंट के सामने विरोध जताएंगे ताकि हमें ज्यादा पैसा मिल सके। काम के बाद हम इस बारे में बात करेंगे। शाम को ग्रीन स्क्वीज की गर्लफ्रेंड डेट्रॉइट से मिलता है और ये सभी पार्टी करते हैं। यहाँ पर सभी सेलिब्रेट कर रहे थे तो ग्रीन यहाँ पर सभी लोगों को अपनी व्हाइट वॉइस सुनाता है और सभी ग्रीन के बात करने के तरीकों को सुनकर शॉक रह जाते हैं
और सभी उसे देखने लगते हैं। डिट्रॉइट बोलती है, ये तुम कैसी आवाज निकाल रहे हो? ग्रीन बोलता है, ये मेरी वॉइस वॉइस है जॉब के लिए। आगे ग्रीन अपनी टेली मार्केटिंग की जॉब के लिए अपनी वॉइस वॉइस को यूज करने लगा और सारे कस्टमर ग्रीन की बातों को सुनकर इम्प्रेस होने लगे। वो ग्रीन की बताई हुई डील को एक्सेप्ट करने लगे। इस तरह से ग्रीन हर बार अपने ऑफिस का पावर कॉलर बनने लगा। आगे ग्रीन वापस अपने ऑफिस आता है तो ऑफिस की बिल्डिंग के बाहर स्कीज ऑफिस के ही लोगों के साथ प्लानिंग कर रहा था। स्कीज यहाँ पर ऑफिस के लोगों से बोल रहा था, तो आज हमारी वार्निंग होगी। हमें मैनेजमेंट को यह बताना है कि हम सब साथ में हैं। 20 मिनट के लिए हम सब अपना काम बंद कर देंगे। मैं आपको बताऊंगा ये कब करना है। जैसे ही मैं फोन डाउन बोलूं, आप लोगों को अपना फोन नीचे रख देना है। हम लड़ेंगे क्योंकि हम इन लोगों को फायदा पहुंचाते हैं और ये लोग हमारे साथ वो फायदा शेयर नहीं करते। वहाँ खड़े सभी लोग स्कीज की इस बात को मान जाते हैं। ग्रीन वापस ऑफिस की बिल्डिंग में जाता है तो वो वापस उसी बिल्डिंग की लिफ्ट में देखता है। उस लिफ्ट में से एक आदमी निकलता है जिसकी एक आंख फूटी हुई थी और वो आदमी भी ग्रीन को देखने लगता है। इस मूवी में कहीं भी इस आदमी का नाम हमें नहीं बताया गया है, तो इस आदमी को हम मिस्टर ब्लैंक बोलेंगे। ग्रीन अपने ऑफिस में जाकर काम करने लगता है और थोड़ी देर बाद ऑफिस के लोगों में से स्क्वीज उठता है और स्क्वीज खड़ा होकर बोलता है, फोन डाउन। ऐसा सुनकर सभी लोग अपने फोन रख देते हैं, वो अपना काम बंद कर देते हैं और वो मुर्दाबाद रीगल व्यू के नारे लगाने लगते हैं। ऑफिस का मैनेजमेंट ये देखकर परेशान हो जाता है और मैनेजमेंट वाले ग्रीन को अपने ऑफिस में बुलाते हैं। यहाँ पर ग्रीन के सामने मैनेजर एंडरसन, जॉनी और डायना थे। इन तीनों को देखकर ग्रीन बोलता है, तो तुम लोग मुझे निकालने वाले हो, पर मैं फिर भी बोलूंगा, मुर्दाबाद रीगल व्यू, मुर्दाबाद रीगल व्यू। मैनेजर एंडरसन बोलता है, हाँ ये सही है, हम तुम्हें निकालने वाले हैं, पर तुम्हारे लिए एक अच्छी न्यूज है। हमें कॉल आया है ऊपर से और उन्हें लगता है कि तुम A1 मटेरियल हो उनके लिए। बाहर से उसकी ग्रीन को देख रहा था, वो ग्रीन पर नजर रख रहा था। तो ग्रीन बोलता है, तो इन सब का क्या होगा? एंडरसन बोलता है, ये जो कर रहे हैं इन्हें करने दो। ग्रीन सोचने लगता है और फिर ग्रीन हाँ कह देता है और सभी लोग सेलिब्रेट करने लगते हैं। अगले दिन ग्रीन सूट पहनकर ऑफिस आता है और ऑफिस की बिल्डिंग के उसी लिफ्ट के बाहर डायना ग्रीन का वेट कर रही थी। डायना ग्रीन को लिफ्ट के अंदर ले आती है और लिफ्ट में जाने के बाद डायना लिफ्ट में ही लगे डायल बटन को दबाने लगती है ऊपर जाने के लिए। ये कोड बहुत बड़ा था, कम से कम 25 डिजिट का, और डायना ने ये कोड एक डायरी में लिख रखा था। डायना लगातार बटन दबाई जा रही थी और ग्रीन को ये देखकर थोड़ा अजीब लगता है। डायना ग्रीन से बोलती है, ये बिल्डिंग बहुत सिक्योर है। लिफ्ट ऊपर जाती है और ऊपर ग्रीन से मिस्टर ब्लैंक मिलते हैं। मिस्टर ब्लैंक ग्रीन से बोलते हैं, मिस्टर ग्रीन, आपको इस काम के लिए चुना गया क्योंकि आप में वो बात है, आप एक ग्रेट टेली मार्केटर बन सकते हैं क्योंकि आप जानते हैं कैसे बेचना है। हम पावर सेल करते हैं, फायर पावर, मैन पावर। वरी फ्री हमारा क्लाइंट है और हम और भी कई सारी कंपनियों की मदद करते हैं। हम कंपनियों की कार्य क्षमता को बढ़ाने का काम करते हैं। ग्रीन बोलता है, तो आप कहना चाहते हो आप गुलाम मजदूरों को बेचते हो दूसरी कंपनियों को? मिस्टर ब्लैंक बोलते हैं, तुम बहुत तेज हो। वरी फ्री अमेरिका के लिए जीवन दान होगा। हमारे वर्कर अच्छी जगहों पर रहते हैं और हम उन्हें सारी फैसिलिटी देते हैं। वो सब कर सकते हैं जो वो करना चाहते हैं। हम उनके साथ लाइफ टाइम कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं तो उन्हें सैलरी देने की जरूरत नहीं होती। ये लोग हमारे लिए कारें बनाते हैं साइकिल की कीमत में। ग्रीन बोलता है, मुझे नहीं लगता कि मैं ये काम करना चाहूंगा। मिस्टर ब्लैंक बोलते हैं, तो ये तुम्हारी शुरुआती सैलरी होगी। और अपनी सैलरी के बारे में जानकर ग्रीन खुश होता है और वो इस जॉब के लिए हाँ कह देता है। तो दोस्तों, सब जगह खबर फैली थी कि वरी फ्री कंपनी लोगों को खाने को देती है, वो लोगों को रहने को देती है, पर उनसे जिंदगी भर का कॉन्ट्रैक्ट साइन करा लेती है। और इस प्रकार से लोग इस कंपनी में गुलामों की तरह काम करते थे क्योंकि इन्हें जिंदगी भर के लिए इस कंपनी के अधीन ही काम करना पड़ता था। इसलिए ग्रीन को मिस्टर ब्लैंक से जब इस कंपनी के बारे में जानकारी मिली तो उसे पता चला कि ये लोग एक तरह से लोगों से गुलामी ही करवा रहे हैं और ग्रीन ने इस कंपनी में काम करने से मना कर दिया, पर सैलरी देखकर वो अपने आप को रोक नहीं पाया। अगले दिन ग्रीन वापस अपने ऑफिस आता है तो बिल्डिंग के बाहर रीगल व्यू कंपनी में काम करने वाले लोग बिल्डिंग के बाहर खड़े थे। ये सभी रीगल व्यू के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे। वहाँ पर स्क्वीज भी था और स्क्वीज ग्रीन से पूछता है, तुम ये सूट पहन के कहाँ जा रहे हो? ग्रीन बोलता है, मैं अब पावर कॉलर बन चुका हूँ। स्क्वीज बोलता है, पर तुम तो हमारे साथ थे। ग्रीन बोलता है, नहीं, मैं अब तुम्हारे साथ नहीं हूँ। इस बात पर ग्रीन और उसके दोस्तों के बीच बहस होती है, पर वे सभी ग्रीन को वहां से जाने देते हैं।
ग्रीन अपने ऑफिस में जाकर अपना काम शुरू करता है और ग्रीन अपनी वाइट वॉइस से अपने पहले ही कॉल में इन्वेस्टर को कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए राजी कर लेता है। ऑफिस के सभी लोग ग्रीन की सक्सेस को सेलिब्रेट करते हैं और ग्रीन मिस्टर ब्लैंक से पैसों की मांग करता है। ग्रीन के पास अब पैसा, गाड़ी, बंगला सब हो गया था और ग्रीन अब अमीर बन चुका था। ग्रीन अपने बेड से उठता है और वो टीवी देख रहा था और टीवी पर न्यूज आ रही थी। अभी भी रीगल व्यू, जहां पर ग्रीन पहले काम किया करता था, वहां पर अभी भी प्रोटेस्ट चल रहा था। ग्रीन का दोस्त स्कीज ही इस प्रोटेस्ट को करवा रहा था। इस न्यूज को ग्रीन की गर्लफ्रेंड डिट्रॉय भी देख रही थी और डिट्रॉय ग्रीन से बोलती है, तुम्हें अपने दोस्तों का साथ देना चाहिए। ग्रीन बोलता है, तो तुम चाहती हो मैं अपनी अच्छी जॉब छोड़कर इनका साथ दूं। डिट्रॉय बोलती है, ये बात अच्छी जॉब की नहीं है, सोच कर देखो, तुम गुलाम लेबर को बेच रहे हो। ग्रीन बोलता है, ये तुम क्या बकवास कर रही हो, तुम सब भाड़ में जाओ। आज मैं तरक्की कर रहा हूँ तो तुम मुझे अप्रिशिएट करने की जगह मुझे नीचा दिखा रही हो। डिट्रॉय ग्रीन से गुस्सा हो जाती है और वो ग्रीन को छोड़कर चली जाती है। चूंकि ऑफिस की बिल्डिंग के बाहर प्रोटेस्ट चल रहा था तो ग्रीन बिल्डिंग में जाने के लिए पुलिस की सहायता लेता है। तभी कोई प्रोटेस्ट करने वाली लेडी कोल्ड ड्रिंक कैन ग्रीन के सर पर दे मारती है। ग्रीन को चोट आ गई थी, फिर भी ग्रीन अपने ऑफिस में जाकर काम करता है और मिस्टर ब्लैंक ग्रीन से बोलते हैं, इस कंपनी के मालिक स्टीव सालाना पार्टी करते हैं और इस बार उन्होंने तुम्हें भी पार्टी में बुलाया है। इस पार्टी के बाद तुम्हारी लाइफ पूरी तरह से बदल जाएगी। शाम को ग्रीन उस पार्टी में जाता है और मिस्टर ब्लैंक ग्रीन को उस कंपनी के मालिक स्टीव लिफ्ट से मिलाते हैं। स्टीव ग्रीन की बहुत तारीफ करता है और फिर सभी लोग पार्टी करते हैं, ड्रिंक करते हैं और सभी लोग अय्याशी करते हैं। डिट्रॉय ग्रीन को छोड़कर चली गई थी, इसलिए ग्रीन दुखी था और वो चुपचाप बैठा हुआ था। मिस्टर ब्लैंक ग्रीन के पास आता है और मिस्टर ब्लैंक ग्रीन से बोलता है, स्टीव तुम्हारा इंतजार कर रहा है, उसके पास जाओ, दुखी मत हो, एक बहुत ही बड़ी कामयाबी तुम्हारा इंतजार कर रही है। ग्रीन स्टीव के केबिन की तरफ जाने लगता है और वहां पर उसे सब कुछ थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि वहां पर बहुत सारे केबिन बने हुए थे। ग्रीन स्टीव के केबिन में जाता है और ग्रीन के सामने स्टीव बैठा हुआ था। स्टीव ग्रीन के पास अपने सामने रखी प्लेट को बढ़ाता है जिस प्लेट में ड्रग्स था। ग्रीन बिना सोचे उस प्लेट की ड्रग्स को पूरी तरह उपयोग कर लेता है और ग्रीन बोलता है, ये बहुत स्ट्रांग है। स्टीव बोलता है, मेरे पास तुम्हारे लिए एक और प्रपोजल है, मैं तुम्हें वरी फ्री में रखना चाहता हूँ, तुम बस ये वीडियो प्रपोजल देखो जिसे देखकर तुम सब कुछ समझ जाओगे। स्टीव टीवी पर एक वीडियो प्ले करता है और वीडियो शुरू होने से पहले ग्रीन बोलता है, मुझे बाथरूम जाना है। स्टीव ग्रीन को टॉयलेट बताता है और ग्रीन टॉयलेट की तरफ चला जाता है। बाहर बहुत सारे दरवाजे थे और ग्रीन उनमें से एक दरवाजे में चला जाता है तो ग्रीन एक पब्लिक टॉयलेट जैसे एरिया में पहुंच जाता है और यहाँ पर बाथरूम जैसे बहुत से केबिन बने हुए थे। उन बाथरूम जैसे केबिन में कुछ लोग थे तो ग्रीन उनसे बोलता है, हे क्या तुम यहाँ से निकलोगे, मुझे बाथरूम जाना है। उस केबिन में से आवाज आती है, क्या तुम हमारी मदद करोगे, प्लीज हमारी मदद करो। और वो अंदर वाला आदमी रोने लगता है। ग्रीन उस केबिन के दरवाजे को खोलता है तो उस दरवाजे से एक आदमी निकलता है जिसका आधा शरीर घोड़े का था और आधा शरीर इंसानों का। जिसका शरीर इंसानों की तरह था पर उसकी बॉडी और उसका चेहरा घोड़े की तरह था और यह आदमी चेन से बंधा हुआ था और वो बोल रहा था, प्लीज मेरी मदद करो, प्लीज मेरी मदद करो। ग्रीन डरकर पीछे हटता है तो ग्रीन के पीछे वाले केबिन से भी वैसे ही लोग निकलते हैं। ग्रीन डरकर वहां से भागता है तो बाहर ग्रीन को स्टीव मिलता है और उसके हाथ में गन थी। ग्रीन बोलता है, तुम ये सब यहाँ पर क्या कर रहे हो, यहाँ पर ये सब क्या हो रहा है। स्टीव बोलता है, मैंने तुम्हें कहा था तुम्हें दूसरे वाले केबिन में जाना है, चलो अब शांत हो जाओ, ये सब गलत फहमी की वजह से हुआ है, तुम मेरे ऑफिस में आओ, मैं तुम्हें सब कुछ समझाता हूँ। स्टीव ग्रीन को अपने ऑफिस में ले आता है और स्टीव ग्रीन से बोलता है, ये वीडियो देखो और तुम सब समझ जाओगे। स्टीव वो वीडियो प्ले करता है तो ये वीडियो वरी फ्री कंपनी का था और इस वीडियो में बता रहे थे, हमने महसूस किया है कि आदमी की एक लिमिटेशन होती है और वो ज्यादा देर काम नहीं कर सकता, वो थक जाता है। तो हमारे वैज्ञानिकों ने एक खोज की, केमिकल चेंज की, जिससे ह्यूमन बॉडी और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी, जिससे हमारे लेबर और ज्यादा स्ट्रांग होंगे और हमारे लेबर और ज्यादा कुशल होंगे और हमें और ज्यादा प्रॉफिट देंगे। हमें गर्व है अपने शेयर होल्डर को ये बताने में कि हमारी कंपनी वरी फ्री ह्यूमन हिस्ट्री की सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल कंपनी बन जाएगी। ग्रीन ये वीडियो देखकर बोलता है, ये क्या बकवास लगा रखी है, तुम इंसानों को आधा इंसान और आधा घोड़ा बना रहे हो ताकि तुम ज्यादा पैसा कमा सको। स्टीव बोलता है, हाँ ऐसा ही कुछ समझो। ग्रीन बोलता है, तो मुझे यहाँ से जाना चाहिए और ग्रीन वहां से जाने लगता है। स्टीव ग्रीन को गन अड़ा के रोकता है और बोलता है, पहले ये वीडियो देखो और उसके बाद मैं तुम्हें प्रपोजल दूंगा।
आगे वो वीडियो प्ले होता है और उस वीडियो में बता रहे थे ये प्रक्रिया बहुत ही आसान है। ग्रीन उस वीडियो को देख रहा था तो उस वीडियो में कार्टून कैरेक्टर ड्रग्स ले रहा था और ड्रग्स लेने के बाद उस कार्टून कैरेक्टर की बॉडी घोड़े की बॉडी में बदल जाती है। उसका चेहरा घोड़े के चेहरे जैसा हो जाता है। ग्रीन को समझ आ गया था कि उसने जो ड्रग्स ली थी वो शायद वही ड्रग्स थी। ग्रीन स्टीव पर चिल्लाता है और ग्रीन स्टीव से बोलता है तुमने वो ड्रग्स मुझे कैसे दी, क्या मैं घोड़ा बन जाऊंगा? स्टीव बोलता है ग्रीन शांत हो जाओ, बैठो और पहले मेरी बात सुनो। ये फ्यूचर है मेरे दोस्त, हम इससे बहुत सारा पैसा बनाएंगे। मेरे पास तुम्हारे लिए एक प्रपोजल है, ये एक शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट होगा। 5 साल बाद हम तुम्हें एंटीडोट देंगे और तुम वापस नॉर्मल हो जाओगे। तुम अभी घर जाओ और सो जाओ और मुझे सोच कर बताओ। तो दोस्तों वरी फ्री कंपनी जिसका मालिक स्टीव था, ये कंपनी लेबर से जिंदगी भर का कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाती थी और उन्हें रहने के लिए, खाने के लिए और सारी सुविधा प्रोवाइड करवाती थी। सभी को लगता था कि ये कंपनी मजदूरों को गुलाम बनाकर रखना चाहती है, पर यह कंपनी चुपके चुपके लेबर को आधे घोड़े और आधे इंसानों में बदलने लगी थी ताकि लेबर से ज्यादा काम लिया जा सके और ज्यादा प्रॉफिट कमाया जा सके। और इन आधे इंसान और आधे घोड़े को एको शेपियंस कहा गया है। अब ग्रीन अपने घर में था और वो ये सोचकर परेशान हो रहा था कि शायद उसका शरीर अब आधे घोड़े का बनने वाला है। ग्रीन को अपने घर में अपना मोबाइल भी नहीं मिल रहा था। डिट्रॉय ग्रीन के घर पर आती है और ग्रीन डिट्रॉय को ये सब बताता है। डिट्रॉय बोलती है तुम वैसे ही हो जैसे पहले हुआ करते थे, तुमने रात में मुझे कॉल किया और तुमने मुझे वीडियो मैसेज भी किए। ग्रीन बोलता है क्या मैं वो मैसेज देख सकता हूँ? ग्रीन उस मैसेज को देखता है तो ये मैसेज एको शेपियंस ने ही भेजे थे। वो मदद मांग रहे थे और उस वीडियो में स्टीव भी था और उस वीडियो में और भी लोग थे जो सिक्योरिटी कोड डाल रहे थे। ग्रीन ने रात में अपना मोबाइल वहीं गिरा दिया था जिससे ये मैसेज डिट्रॉय को किया गया था। ग्रीन सोचता है कि वो ये बात सब तक पहुंचाएगा, वो वरी फ्री की सच्चाई सबको बताएगा और उसके लिए ग्रीन एक टीवी शो में जाता है और ग्रीन उस टीवी शो की होस्ट को बताता है कि उसके पास एक वीडियो क्लिप है जो वो इस शो में दिखाना चाहता है। वो शो की होस्ट बोलती है पर हमारी कुछ शर्तें हैं और उन शर्तों को मानने के बाद ही वो क्लिप हम इस शो में दिखाएंगे। ये एक ऐसा शो था जिसमें लोगों को मारा जाता था, उनका मजाक उड़ाया जाता था और इस शो की टीआरपी भी बहुत ज्यादा थी। ग्रीन की भी शो में पिटाई की जाती है, उसका मजाक उड़ाया जाता है और उसके बाद ग्रीन की वीडियो क्लिप इस शो में दिखाई जाती है। ये वही वीडियो क्लिप थी जो स्टीव के ऑफिस से डिट्रॉय के मोबाइल में भेजी गई थी। इसके बाद ग्रीन को न्यूज चैनलों पर भी बुलाया जाता है और ग्रीन वरी फ्री कंपनी की सच्चाई लोगों के सामने रखता है। लोगों को कैसे इंसान से घोड़ा बनाया जा रहा है, ग्रीन ये बात सबको बताता है। पर यह नेगेटिव न्यूज स्टीव की कंपनी वरी फ्री पर उल्टा असर करती है। स्टीव की कंपनी के इस काम को साइंटिफिक अचीवमेंट माना जाता है और वरी फ्री के शेयर रॉकेट की तरह ऊपर चले जाते हैं। वरी फ्री में निवेशक अपना पैसा लगाने लगते हैं और वरी फ्री कंपनी बहुत बड़ी कंपनी बन जाती है। ग्रीन ये देखकर परेशान होता है और ग्रीन अपने दोस्त स्कीच और साल्वाडोर से मिलता है और ग्रीन उनसे बोलता है मैंने बहुत कोशिश की पर मैं उसे नहीं रोक पाया, पर मेरे पास एक और प्लान है, हम लोग अब उन्हें ऑफिस में नहीं घुसने देंगे। ग्रीन स्टीव के वहां के उस वीडियो को देखता है जिसमें एक आदमी सिक्योरिटी लॉक खोल रहा था और ग्रीन भी उस वीडियो को देखकर सिक्योरिटी लॉक खोलकर सारे एको शेपियंस को आजाद कर देता है। अगले दिन सभी मिलकर रीगल व्यू ऑफिस की बिल्डिंग के बाहर प्रोटेस्ट करते हैं और किसी को अंदर नहीं जाने देते। प्रोटेस्ट के लिए बहुत से लोग जमा हो चुके थे और पुलिस उन पर लाठीचार्ज करती है और सभी को बहुत मारती है। ग्रीन और उसके दोस्तों को भी पुलिस पकड़ लेती है। ग्रीन को होश आता है तो ग्रीन एक पुलिस वैन में था और ग्रीन बाहर देखता है तो बाहर पुलिस अभी भी प्रोटेस्ट करने वाले लोगों को मार रही थी। तभी वहां आधे घोड़े आधे इंसान यानी एको शेपियंस आ जाते हैं और वो पुलिस वालों को मारते हैं। एको शेपियंस ग्रीन को भी वैन के बाहर निकालते हैं और ग्रीन एको शेपियंस को थैंक यू बोलता है। स्क्वीज भी एको शेपियंस से बोलता है हम भी तुम्हारे साथ है इस लड़ाई में। अब मूवी में हमें अगला सीन बताया जाता है जब सब कुछ नॉर्मल हो चुका था और ग्रीन और डिट्रॉय वापस वहीं रहने चले गए थे जहां पर वो पहले रहा करते थे। ग्रीन अपने घर का शटर बंद करने लगता है, तभी ग्रीन को कुछ होता है, ग्रीन नीचे बैठ जाता है। ग्रीन अपने मुंह से हाथ हटाता है तो उसका नाक अब बड़ा हो चुका था, यानी ग्रीन भी अब एको शेपियंस बनता चला जा रहा था। दूसरी तरफ स्टीव अपने घर में था और स्टीव के घर के बाहर कोई बेल बजाता है। स्टीव वीडियो में देखता है तो ये सब एको शेपियंस थे और वो सभी स्टीव के घर में आ जाते हैं और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये मूवी आपको सरप्राइज कम करती है पर इस मूवी में आपको कई सारे मैसेज देने की कोशिश की गई है।
मूवी में हमें अमेरिका जैसे देशों में होने वाले व्हाइट और ब्लैक के भेदभाव के बारे में कई सारे मैसेज दिए गए हैं। जैसे ग्रीन अपनी व्हाइट वॉइस यूज करता है तो उसे सफलता मिलती है, उसके सारे कस्टमर उसकी डील को हाँ कहते हैं। यहाँ पर मूवी में हमें मैसेज देने की कोशिश की गई है कि कैसे इन देशों में ब्लैक लोगों को स्वीकार नहीं किया जाता। दूसरा, इस मूवी में हमें कैपिटलिज्म यानी पूंजीवाद को बुरा बताने की कोशिश की गई है। मूवी में बताया गया है कि कैसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में लोगों को कम पैसों में ज्यादा काम करना पड़ता है, जिससे उनके खर्चे भी नहीं निकल पाते और वो उसके लिए प्रोटेस्ट भी करते हैं। मूवी में इंसानों को घोड़े में बदलकर उनसे ज्यादा काम लिया जाता था और एक तरह से उन्हें गुलाम बना दिया जाता था। देखा जाए तो यहाँ पर यह मैसेज देने की कोशिश की गई है कि प्राइवेट कंपनियां सचमुच इंसानों से ज्यादा काम लेती है, उनकी क्षमता से भी ज्यादा, और उन्हें बहुत कम पैसे देती है और जॉब ना जाए इसलिए लेबर को ये काम करना भी पड़ता है। तो एक तरह से इसे गुलामी की तरह बताने की कोशिश की गई है। तो इस तरह से इस मूवी में पूंजीवादी व्यवस्था को पूरी तरह से बुरा बताने की कोशिश की गई है। पर लगभग आज पूरी दुनिया में पूंजीवादी विचारधारा ही चल रही है। एक तरह से ये मूवी सोशलिज्म यानी समाजवाद को सही बताने की कोशिश करती है। सोशलिज्म यानी समाजवाद एक ऐसी विचारधारा जो कि आर्थिक समानता को बताती है, यानी सभी के पास एक जैसा पैसा होना चाहिए, किसी के पास कम या ज्यादा पैसा नहीं होना चाहिए, और इसके बाद समाज में भेदभाव पूरी तरह से मिट जाएगा। पर इस विचारधारा को जिन लोगों ने दिया और जो लोग इस विचारधारा का समर्थन करते हैं, वो भी इस विचारधारा को अपने जीवन में कभी नहीं अपना सके। तो दोस्तों, कोई लीडर या राजनेता जो सोशलिज्म की बात करता है, क्या वो अपनी सारी संपत्ति गरीबों में बांट सकता है ताकि उसमें और गरीबों में आर्थिक समानता बन सके? तो ऐसा कोई लीडर या राजनेता नहीं कर सकता। इसलिए इस विचारधारा को काल्पनिक विचारधारा माना जाता रहा है और इसे समाज में कभी भी लागू नहीं किया जा सका। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें बताइए कमेंट सेक्शन में। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो यस टाइप कीजिए और वीडियो अच्छा नहीं लगा तो नो टाइप कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक जरूर कीजिए, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।